नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी जी की तारीफ में वो चीजें बोल दी जो राहुल गांधी की पोल खोलती है। राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में नेता हैं, उनकी समझ इस तरह की है कि उनको लगता है कि उनको वापस केजी में एडमिशन लेना चाहिए। आप समझते हैं ना, कोई बच्चा अगर आप पढ़ने के लिए भेजते हैं किंडरगार्टन, केजी बोलते हैं उसको, जहां ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल खेल खेल में सिखाया जाता है। तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताओं की सोच है कांग्रेस में, वो ये समझते ही नहीं है कि विदाई भाषण और आम भाषण में क्या फर्क है। गुलाम नबी आजाद ने अपना दर्द शेयर किया और पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2021 को राज्यसभा में जब उनकी विदाई समारोह हो रहा था, तो उनके सम्मान में 20 नेताओं ने अपना अपना भाषण दिया। उस 20 में एक मोदी जी भी थे। मोदी जी ने कुछ अंतरंग चीजें बताई। गुलाम नबी आजाद ऐसे हैं, इतने सरल हैं, और उन्होंने एक किस्सा बताया था कि गुजरात के लोग किस तरह से आतंकवादियों ने उनको मार दिया था और किस तरह से गुलाम नबी आजाद उनसे बात करते हुए रोने लगे थे। एक महसूस किया था दर्द, और किस तरह से रातों रात उन्होंने ऑपरेशन चलाया और डेड बॉडियों को विशेष विमान से गुजरात भेजा। अब ये एक सत्य घटना है, इसमें कोई बनावट नहीं है। और मोदी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो वाकई में दिखाता है कि राजनीति के साथ साथ एक इंसानियत भी चीज है। वहां कोई पार्टी नहीं है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, पूरे देश का नागरिक। कोई केरल का, कोई दिल्ली का, कोई मध्य प्रदेश का, वो प्रदेशों का स्टैंप अलग बात है कि जब हम राज्य में होते हैं तब अलग बात है, लेकिन यूं तो पूरा देश एक है। लेकिन जैसे ही ये जिक्र हुआ गुलाम नबी आजाद पर, कांग्रेसियों ने प्रहार कर दिए, उनको गद्दार तक कह दिया। और उसी का दर्द लिए गुलाम नबी आजाद जी रहे थे, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से ये बात करते कहा। आप देखिए, जनरली आप किसी भी अगर किसी विदाई समारोह में गए होंगे, सरकारी नौकरी हो, खास तौर पे कहीं किसी का ट्रांसफर हो जाए, कोई घर छोड़ करके जा रहा हो, सम्मान में नेताओं के कोई ट्रांसफर हो जाए, तो आप देखते हैं कि विदाई दी जाती है। और विदाई जब होती है या किसी की मृत्यु हो जाए, दोनों ही केस में आप देखेंगे कि खराब से खराब आदमी भी होगा। तो आपने कभी सुना है वहां खड़े होकर भाषण कोई देता हो, बहुत खराब आदमी था, मोहल्ले को परेशान कर रखा था, अच्छा है जी यहां से ट्रांसफर होके जा रहा है, ऐसे बोलता है कोई? ये सोचते हैं भाई अब तो जा ही रहा है। तो सम्मान में कुछ शब्द बोले जाते हैं, और ये हमें अपने जीवन में भी रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में, जितने मित्र मंडली आ रही है या रिश्तेदार जो हैं, उनमें अच्छी चीज क्या है, ओनली उसे ध्यान रखें। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी अपने परिवार में भी लोगों को, बच्चों को बताता हूं कि भाई आपको ध्यान क्या रखना है। हम घर में जब झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू लगाते हुए हम कचरे को इकट्ठा करते जाते हैं एक कोने में, और उसके बाद उस कोने में नहीं पड़ा रहने देते, उसको उठाते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, और अगले दिन वो कूड़ा गाड़ी ले जाएगी या डस्टबिन को कूड़ा घर में डाल देते हैं ले जाके। हम कूड़े को इकट्ठा नहीं रखते हैं क्योंकि वो बदबू करेगा और वो नुकसान करेगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में कोई लोग आए, चाहे वो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके जो खराब अनुभव हैं उनको ध्यान नहीं करना, अच्छाइयों को ध्यान करना। और फिर जब कभी अवसर आए सार्वजनिक रूप से, तो सार्वजनिक जीवन में समाज के सामने केवल अच्छाइयों को बखान करना, ये बताता है कि आपने केवल अच्छाइयों पर ध्यान दिया है। बुरी होगी, खराब बात होंगी, वो उसके लिए है, लेकिन आप अपने मन में रखिए, आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान करना, ये हमारे समाज में, कल्चर में नहीं है। तो मोदी जी ने सम्मान में कुछ चीजें बोली, उन्होंने बोला, और जब उन्होंने बोला तो इसलिए कहा कि दुनिया के सारे देश आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि युद्ध की विभीषिका, कोविड का टाइम, इसमें भारत ने जो काम किया है उसमें मोदी की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की आलोचना भी करता हूं, भाजपा को भी मैं कहता हूं कि कई बार जोड़ तोड़ की नीति जब मुझे दिखाई देती है तो मैं उसकी आलोचना भी करता हूं, लेकिन कोई चीज अच्छी है तो उसको अच्छा बोलो। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के लीडर हो गए हैं, कि आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से प्रहार कर रहे हैं, तो इशारा उनका
राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के देश विरोधी एक्टिविटी की, उस पर वो फोकस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से आप देश के कई बार फायदे की बात ना सोच करके देश के नुकसान में कोई चीज़ें बोल देते हो, तो आपकी समझ पर ये पता लगता है कि आपकी समझ किस टाइप की है। तो ये जो गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे थे, इन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए, हर बार रोज रोज उठ करके मोदी जी को सुबह गाली देना, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी, अब हमने देखा है कि मोदी जी ने भी अपने भाषणों में जिक्र किया है किस तरह से मोदी हाय हाय, मोदी मर जाए, तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नेताओं के हमने बयान सुने हैं। आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मोदी चोर है, आप अडानी के मुद्दे पर झूठ बोल देते हो। लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि विदेश में जितने में भी मोदी जी गए, अडानी के लिए उन्होंने काम किया। अब आप जान रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में खड़े होकर बोलोगे तो जेल तो भेजा नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में आपको सस्पेंड किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। और इन्हीं पेचीदगियों को समझते हुए आप एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उसके खिलाफ, जिसने आज तक अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए सोचा ही नहीं। तो फिर राजनीति में आप राजनीति करिए, आप चुनाव में उतरेंगे, भाषण देंगे, आप एक दूसरे की कमी बताएंगे ही, इस सरकार में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हुआ नहीं हुआ फिर भी बताएंगे। जो सत्ता में पार्टी होती है, कई बार अपनी बड़ाई में वो कुछ आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। 1 लाख नौकरी लगाई होगी, हो सकता है 5 लाख बताए, तो विपक्ष काउंटर करता है। लेकिन आप विधानसभा या लोकसभा में खड़े होकर या राज्यसभा में खड़े होकर पूरा देश और दुनिया, वो रिकॉर्ड बनता है जो आप बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और इसी में गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया, मैं इस पर पहले भी कह रहा हूं कि वो आहत हुए थे और इसलिए उन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी। जिस तरह से कश्मीर की राजनीति अब हम देख रहे हैं कि वहाँ आज नहीं तो कल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वहाँ सरकार बना पाए, ये तो संभव है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की, स्थानीय पार्टियों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी मुद्दा ये है कि लोग इस समय ऊब चुके हैं। वो जो 2 पार्टियां अदल बदल करती रहती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, उसको तो अब सत्ता में कोई लाने से रहा। कश्मीरियों से मेरी लगातार बात हुई तो वो कहते हैं साहब ये तो इन दोनों ने तो, पार्टियों ने केवल अपना फ़ायदा और जनता की लूट की है, सरकारी ज़मीनें कब्जा ली, जनता के नाम पे जो पैसा केंद्र देता था वो खा लिया, और जनता के हाथ में केवल पत्थर थमाई। कट्टरपंथियों से मिलकर के ये कश्मीर को बहुत पीछे ले गए। तो आज जनता जागरूक हुई है और वो समझ रही है। लेकिन वहाँ जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा के लोग भी एक्टिव हैं आज भी, और उनको ये एक्टिव रखना चाहती हैं पार्टियां, जो है पीडीपी हो गई या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, क्योंकि उनको लग रहा है, वही वाली बात है कि लौटाना पड़ रहा है जो लूटा है, जमीनें वापस ली जा रही है, जो भ्रष्टाचार किया है जिन लोगों ने, वो जेल में जा रहे हैं या तो नौकरी से बाहर निकाले जा रहे हैं, आतंकवाद खत्म हो गया है। तो गुलाम नबी आज़ाद वो व्यक्ति हैं कश्मीर के जिनका इफेक्ट कश्मीर में अभी भी इस तरह का है कि वो कांग्रेस में है लेकिन आम जनता से जुड़ाव रखा है और सज्जन व्यक्ति में गिनती आती है। तो उनका जो ये बयान है, इसको इसी तरह से लिया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। और मैं तो आगे की बात कहता हूँ एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी कश्मीर में लॉन्च कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि उनकी जो छवि है, उस छवि का, हालांकि उनकी उम्र इतनी हो गई है, उम्र का एक तकाजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसके फेस पर चुनाव लड़ेगी कश्मीर में यदि उतरती है, तो आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद वो चेहरा हो सकते हैं जिनके फेस पर वहां चुनाव लड़ा जा सकता है। और उनके नाम पर कश्मीरी जो लोग हैं वो भी इतना तो विश्वास करते ही हैं कि हाँ भाई, गुलाम नबी आज़ाद जो है अच्छे लीडर हैं, उन्होंने हमेशा कश्मीर के हित के लिए बात की, कश्मीर की आवाज़ को दिल्ली में उठाया,
और भ्रष्टाचार के भी कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगे हैं। तो दोनों तरह से है, और इसीलिए चाहे उनके मन में अभी तक नहीं था, लेकिन जिस तरह का कांग्रेसियों का व्यवहार उनके प्रति हुआ, मोदी जी ने जैसे ही तारीफ की उनको कहा जाने लगा ये तो भाजपा के एजेंट है। तो ऐसे में आदमी टूटता है। वो कांग्रेस छोड़कर जाने के मूड में शायद नहीं होंगे। जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम से, वो बुढ़ापे में केवल एक पद के लिए छोड़कर जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना ईमानदार हो जीवन में, वो अपनी पार्टी के लिए भी लॉयल रहेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का व्यवहार, उनका अपमान किया गया खुलेआम, उसका दर्द जो अब गुलाम नबी आजाद ने बयान किया, उससे लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।